जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। मुझे बताइएगा। अच्छा जी, तो ये हमने एक न्यू वेबसाइट सेटअप की थी जिस पे हमने एलिमेंटर से काम करना है। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप जब भी एक न्यू वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम थीम लेते हैं। थीम लेने के बाद जो हमारे एक या दो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं, बेसिक पेजेस, वो बनाते हैं। अपना होम पेज हम अपना सेट करते हैं एक सिंपल सा मेन्यू बना के। मेन्यू में बाद में और भी पेजेस ऐड किए जा सकते हैं। तो आप अपना एक मेन्यू सेट करते हो और देन आपका डिज़ाइन पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। और डिज़ाइन में हमने सबसे पहले हेडर फुटर ये बना के और फिर अपने पेजेस की तरफ आना होता है। अब हेडर फुटर को बनाने के लिए एक तरीका तो हम पहले देख चुके हैं थीम ऑप्शंस के थ्रू, कि हेडर फुटर और ग्लोबल सेटिंग्स वगैरह जो है वो हम पहले थीम सेटिंग्स के थ्रू कर लें। देन पेजेस को ब्लॉक एडिटर से, एलिमेंटर पेज बिल्डर से या किसी और पेज बिल्डर से आप कर लें। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि जो पेज बिल्डर हम यूज़ कर रहे होते हैं वो पेज बिल्डर आजकल जो है वो वेबसाइट बिल्डर बन चुके हैं, जो कि पूरी वेबसाइट की आपको डिज़ाइन करने का ऑप्शन दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम हेडर फुटर ग्लोबल सेटिंग्स पूरे जो है वो पेज बिल्डर के थ्रू कर सकते हैं। हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया है, हमारा पेज बिल्डर है, इसके थ्रू हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट करना है। ठीक है। अभी एलिमेंटर जो है वो सिर्फ फ्री वर्जन जो है वो आपको पेजेस को एडिट करने का ऑप्शन देता है। इसके बहुत से फीचर्स जो हैं वो प्रो हैं, जो कि फ्री वर्जन में आपको नहीं मिल रहे होते। हेडर फुटर जो बनाना है वो भी आप कह लें कि पेड वर्जन का हिस्सा है, फ्री में नहीं है। ठीक है। लेकिन हमने लास्ट टाइम एड ऑन्स देखे थे कि अगर हम एड ऑन्स को यूज़ करें तो एड ऑन्स हमें बहुत से मिलते हैं जिनकी मदद से हम वो चीज़ें भी कर सकते हैं जिन चीज़ों का ऑप्शन हमें एलिमेंटर नहीं दे रहा, या दे रहा है तो वो पेड ऑप्शन में दे रहा है, फ्री में नहीं दे रहा। ठीक है। तो हम उन एड ऑन्स को आज यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए। देन एड ऑन के बाद हम एलिमेंटर प्रो जो है उसको भी यूज़ करना सीखेंगे कि एलिमेंटर प्रो अगर हम यूज़ करें फिर हमें एड ऑन्स की खास ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि एलिमेंटर के फीचर्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर हम उसके थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम एड ऑन्स वाला तरीका देखते हैं, देन हम एलिमेंटर प्रो वाला देखेंगे। अच्छा जी, फ्री हमारा एलिमेंटर है। और अब हमारी वेबसाइट की सेटिंग हो गई है, थीम हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आप जाएंगे ग्लोबल सेटिंग्स पे और वहाँ पे जाके अपनी ग्लोबल सेटिंग्स जो हैं वो करेंगे। और ग्लोबल सेटिंग्स करने के लिए आपको एलिमेंटर जो एडिटर है वो ओपन करना पड़ता है। सिंपल तरीका जो है एलिमेंटर एडिटर ओपन करने का, कि आप किसी भी पेज को जब आप एडिट करोगे तो आप उसको एडिट विद एलिमेंटर कर लें, जिससे एलिमेंटर एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहीं से आप एलिमेंटर के साथ ग्लोबल सेटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि थीम हम एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने नेवी थीम यूज़ किया था। तो मैंने आपको बताया था कि थीम सभी जो है ना वो आपको ऑप्शंस दे रहे होते हैं। मतलब अगर मैं एक्स्ट्रा थीम में भी जाऊंगा ना अभी कस्टमाइज में, तो अगेन मुझे वो सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे जो हमें पहले भी नज़र आ रहे थे। नेवी थीम के हमने ट्राई किए थे। ठीक है। एक्स्ट्रा थीम भी आपको सेम वैसे ही ग्लोबल ऑप्शंस दे रहा होगा, हेडर का, फुटर का, जनरल सेटिंग्स दे रहा होगा, ब्लॉग की दे रहा होगा, ब्लॉग पोस्ट वगैरह के लिए। और सभी चीज़ें वही जो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। तो अगर आप थीम ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये हम पहले ट्राई करके देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंटर के थ्रू करेंगे। तो आपने एक दफ़ा एलिमेंटर एडिटर जो है वो ओपन कर लेना है। अभी हम जो है अभी हम पेज को डिज़ाइन नहीं करने जा रहे। अभी सिर्फ मैंने इसको ओपन इसलिए किया है कि मैं आपको यहाँ पे
ग्लोबल सेटिंग्स वगैरह करके दिखा दूंगी, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये एलिमेंटर का एडिटर आ गया है, इसको आप पहले भी यूज़ करके देख चुके हैं, ठीक है। और अगर हम ऊपर आते हैं साइट सेटिंग्स में, तो यहाँ पे हमें ग्लोबल सेटिंग्स मिल रही हैं। तो आप सबसे पहले डिज़ाइन शुरू करने से पहले, जब आपने पूरी वेबसाइट एलिमेंटर से बनानी है, तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप अपनी ग्लोबल सेटिंग्स पे आएँ, कलर कौन कौन से यूज़ करने हैं वो कलर यहाँ पे सेव करें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट और एसेंडरी, चार कलर दिए हुए हैं, इन्हीं को आप अपडेट कर सकते हो अगर आपने अपडेट करना है। और इनको अगर आप अपडेट नहीं करना चाह रहे तो आप न्यू कलर्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से कलर को नेम दें ताकि आपको आइडिया हो कौन सा कलर आप यूज़ करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अपना कलर कोड डाल दें या डायरेक्ट कलर पिकर के थ्रू सेलेक्ट कर लें कौन सा कलर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने ये एक कलर डाल दिया जी, ब्रांड रेड। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद जैसे हमने कलर सेव किए, ऐसे ही आपने कौन से फॉन्ट यूज़ करना है, टाइपोग्राफी आपके पास आ गई, बटन्स का स्टाइल आपके पास आ गया। साइट आइडेंटिटी के अंदर आपका वो वेबसाइट का टाइटल और लोगो, वेबसाइट पे जो आपने यूज़ करना है, और साइट फेव आइकन। जैसे साइट आइकन है ऐसे फेव आइकन होता है। फेव आइकन या साइट आइकन जो है, ये ऊपर आपको जो टैब में आइकन नज़र आ रहा होता है, ये इसके लिए होता है। इसको आप अपडेट कर लें। देन आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है पूरी वेबसाइट के लिए, लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट में आप पेजेस की विड्थ सेट कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा, थीम सेटिंग्स में हमने कंटेनर की विड्थ को देखा था पेजेस की विड्थ कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे यहाँ पे भी आपको लेआउट में वो सेटिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं एक्स्ट्रा जी, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये ग्लोबल सेटिंग्स करेंगे, ग्लोबल सेटिंग्स आपने सेव कर ली। देन आप आएंगे जी अपने हेडर फुटर की तरफ, ठीक है। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, पेज को हम बाद में एडिट करके देखेंगे, पहले हम अपना हेडर फुटर बना के देखते हैं एलिमेंटर के थ्रू। अब फ्री एलिमेंटर में हमें यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर जो एलिमेंटर प्रो आप यूज़ करोगे, उस एलिमेंटर प्रो में आपको ये जो टेम्पलेट यहाँ पे आपको मिल रहा है, टेम्पलेट के अंदर आपको हेडर फुटर का और बाकी चीज़ों का ऑप्शन मिलेगा। मैंने लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था उसमें डिटेल से बताया भी था आपको, लेकिन अभी चूंकि फ्री है तो उसमें आपको वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है, और प्लगइन्स में जाके आपने प्लगइन ऐड करना है। कौन सा? एड ऑन। वो एड ऑन जो आपको एलिमेंटर के एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे होंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने दो तीन ऐसे प्लगइन्स देखे थे जो हमें हेडर फुटर का ऑप्शन दे रहे थे एलिमेंटर के लिए। उन्हीं में से हम कोई एक एड ऑन जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी। अब ये एड ऑन जो होते हैं ये क्या क्या चीज़ें देते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो होती है सेटिंग्स वगैरह, एक्स्ट्रा फीचर, जैसे हेडर फुटर एक एक्स्ट्रा फीचर है वो आपको दे रहा है। दूसरी चीज़ होती है विजेट्स, जैसे ये आपको 100+ विजेट्स दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये आपको 100+ विजेट्स दे रहे हैं, ठीक है। विजेट का मतलब होता है जो हम पेज को एडिट कर रहे होते हैं ना, तो वो जो पेज के अंदर आप अपना हेडिंग, बटन, टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, आइकन बॉक्स वगैरह वो चीज़ें जो आप लेते हो उसको हम विजेट्स कहते हैं, जिसकी मदद से आप पेज को डिज़ाइन करते हो। तो ये एक्स्ट्रा विजेट्स भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि अगेन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पेज को दोबारा एडिट करके, कि पेजेस के अंदर जो एलिमेंटर एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें ये वाले विजेट्स हैं सारे। अभी बहुत से विजेट्स लॉक हैं क्योंकि एलिमेंटर प्रो के विजेट्स हैं ये, ठीक है। तो फ्री वर्जन में ज़रा कम विजेट्स आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह के और विजेट्स भी अगर आपको चाहिए तो उनके लिए भी यही एड ऑन्स यूज़ किए जा सकते हैं। 100+ अगर आपको विजेट्स मिल रहे हैं तो इसमें मोस्टली ऐसे विजेट्स होंगे जो यहाँ पे लॉक हैं। सेकंड चीज़ ये कि कुछ विजेट्स आपको रिपीट भी मिल रहे होंगे, मतलब हेडिंग का विजेट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, हेडिंग का विजेट आपको ये भी दे रहा होगा। लेकिन ये जो हेडिंग का विजेट दे रहा होगा उसमें ज़्यादा सेटिंग्स होंगी, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। जैसे हम अगर यहाँ से हेडिंग वाले विजेट यूज़ करते हैं तो सिंपल है कि आपने हेडिंग रख दी, हेडिंग का कलर चेंज कर दिया, उस पर लिंक लगा दिया, सिंपल है। लेकिन जो एडोन्स आपको हेडिंग का विजेट दे रहा होगा उसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक कुछ छोटी मोटी एनिमेशन मिल जाएगी, या हेडिंग के साथ कोई आइकन ऐड करना है, या हेडिंग के साथ कोई लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आपने कोई डिवाइडर डालना है, ऐसी छोटी मोटी और चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो एड ऑन्स का एक ये भी फ़ायदा होता है कि एड ऑन्स को यूज़ करके आप कुछ यूनिक चीज़ें बना लेते हो जो कि आम
एलिमेंटर से आप, सिंपल एलिमेंटर से आप नहीं बना सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप इन एड ऑन को यूज़ करोगे तो ये जो हेडिंग्स वगैरह, सॉरी एड ऑन्स, ये जो विजेट्स हैं, ये विजेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे, साइड बार में नीचे आ जाएंगे। जैसे साइट, सिंगल, वो कॉमर्स, वर्डप्रेस लिखा हुआ ना, तो ऐसे जो भी आपने एड ऑन प्लगइन इंस्टॉल किया होगा उसके विजेट यहाँ पे नीचे आ रहे होंगे आपको, उसका नेम लिखा होगा और उसके अंदर सेम इस तरह से आपको विजेट्स नज़र आ रहे होंगे। तो इनको आप खुद से ट्राई करके देख लें। कोशिश करें ये जितने भी बड़े बड़े एड ऑन्स प्लगइन्स हैं जिन पे अच्छी खासी रेटिंग है और आपको एक्टिव इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इन सब को आप ट्राई करके देखें ये कौन कौन से विजेट्स आपको दे रहे हैं। एक को पहले यूज़ करें, फिर उसको आप डीएक्टिवेट करके कोई और इंस्टॉल कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि विजेट्स कौन कौन से हैं और उन विजेट्स को यूज़ करके आप किस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ हो गई विजेट्स, दूसरी चीज़ हो गई टेम्पलेट। ये यहाँ पे बहुत से एड ऑन्स ऐसे भी होंगे जो आपको टेम्पलेट भी दे रहे होंगे। देखे ना, लिखा हुआ है कि 100 विजेट है प्लस टेम्पलेट है, मतलब ये टेम्पलेट भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। टेम्पलेट में क्या होगा, डिज़ाइन होगा बना बनाया। अब वो डिज़ाइन किसी सिंगल सेक्शन का भी हो सकता है, वो डिज़ाइन पूरे पेज का भी हो सकता है, और वो डिज़ाइन पूरी वेबसाइट का भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप इनको इंस्टॉल करोगे तो आप देख लोगे कि कौन सा एड ऑन जो है वो आपको किस तरह के डिज़ाइन दे रहा है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया होता है कि कुछ चीज़ें फ्री, कुछ चीज़ें पेड, लेकिन टेस्ट करने पे, यूज़ करने पे आपको आइडिया होगा कि अगर टेम्पलेट वो 100 टेम्पलेट दे रहा है तो 100 में से फ्री कितने और पेड कितने। ऐसे अगर वो 100 विजेट्स आपको दे रहा है तो 100 विजेट में से 50 आपको फ्री दे रहा होगा, 50 आपको पेड दे रहा होगा। लेकिन वो जो 50 फ्री दे रहा होगा वो ज़रूर ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे आपको फ्री एलिमेंटर में नहीं मिल रहे या फिर लॉक हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अभी हमने हेडर फुटर बनाना है। तो हेडर फुटर देखें हम इनसे भी बना सकते हैं, मतलब ये जो अगर आप एड ऑन देखें ना, ये एड ऑन आपको टेम्पलेट भी दे रहा है, ये एड ऑन आपको विजेट्स भी दे रहा है, और ये आपको हेडर फुटर का ऑप्शन भी दे रहा है। मेगा मेन्यू क्या होता है, मेगा मेन्यू जो है, जैसे इस वेबसाइट पे दिखाता हूँ आपको, मेगा मेन्यू लगा हुआ है। एक होता है सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो तो आप जो आप मेन्यू क्रिएट करते हो वहां से भी आप बना सकते हो। आई थिंक मैंने आपको बना के भी दिखाया होगा, ठीक है। वो सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू वहां से बन जाता है। जैसे सिंपल ड्रॉप डाउन किसका है इसमें से, ये सिंपल ड्रॉप डाउन है। ये तो आप बना सकते हो ना, जब आप अपना मेन्यू क्रिएट कर रहे हो वहीं पे बन जाता है, ठीक है। आप थोड़ा सा उठा के साइड पे रखेंगे आइटम को तो वो ऊपर वाले का ड्रॉप डाउन बन जाएगा। लेकिन जब आप ये देखें, जैसे ये देख रहे हो कि एक मेन्यू के अंदर फिर अगेन और मेन्यूज आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेगा मेन्यू। और मेगा मेन्यू के लिए भी आपको ऑप्शन चाहिए, और वो आपको ये ऐड ऑन दे रहे होते हैं, जैसे ये दे रहे हैं, ठीक है। मेगा मेन्यू बनेगा एलिमेंटर से ही, लेकिन ये प्लगइन या एड ऑन यूज करने से हमें उसका ऑप्शन जाएगा, और वो ऑप्शन भी मिलेगा। जब आप मेन्यू क्रिएट कर रहे होगे वहां पे उसी के नीचे ऑप्शन आ रहा होगा मेगा मेन्यू क्रिएट करना है, तो वहीं से आप उस पर क्लिक करेंगे, वो एलिमेंटर एडिटर ओपन हो जाएगा, वहां पे आप अपना मेगा मेन्यू डिजाइन करें और उसको यूज कर लें जिस मेन्यू के साथ आपने उसको यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें आपको दे रहे होते हैं, डिफरेंट एड ऑन्स जो हैं, इन सबको तो हम खैर यूज़ नहीं कर सकते, ना ही ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको मैंने आइडिया दे दिया, तो आप इनको कोशिश करें कि सबको वन बाय वन यूज़ करके लाजमी देखें कि ये ऐड ऑन किस किस तरह की चीज़ें आपको दे रहे हैं। अभी हमने बनाना है जी हेडर फुटर। अब एक तो ये प्लगइन है हेडर फुटर के लिए, जो स्पेशली है ही हेडर फुटर के लिए, और इसकी सारी सेटिंग्स और ज़्यादातर चीज़ें इसकी हेडर फुटर के लिए ही हैं, ठीक है। और एक ऊपर मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये हेडर फुटर के साथ कुछ और चीज़ें भी दे रहा है, लेकिन इसमें जो हेडर फुटर बनेगा वो सिंगल बनेगा, एक ही हेडर बनेगा पूरी वेबसाइट के लिए। लेकिन ये चूंकि स्पेशली है ही हेडर फुटर के लिए ये वाला प्लगइन, तो इस पे आप मल्टीपल हेडर और मल्टीपल फुटर बना सकते हो। समझ आ गई है? तो ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको काम करना होता है। आप अपने हिसाब से देखोगे कि बजाय ये कि आप 10 प्लगइन्स यूज़ करो, आप ये देखो कि मैं 2 या 3 एड ऑन्स को यूज़ करूँ, मैक्सिमम 2 या 3 कर लें बस। इन्हीं एड ऑन्स के अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो आप वो एड ऑन्स देखें जिनमें आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं और आप उसको यूज़ करके अपना इजीली सारा काम कर सकते हो। तो अगर आपने सिंपल एक हेडर बनाना है पूरी वेबसाइट के लिए और आपको कुछ विजेट्स भी चाहिए, तो फिर आप ये वाला यूज़ कर लें, इससे एक हेडर बन जाएगा। मोस्टली एक ही हेडर होता है पूरी वेबसाइट पे, सेम चल रहा होता है। लेकिन कभी कभार आप कुछ वेबसाइट्स पे देखेंगे तो होम पेज पे डिफरेंट हेडर होगा, बाकी पेजेस पे डिफरेंट हेडर होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी होता है।
ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना खुद अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और उसी हिसाब से आपने यहाँ पे इन एड ऑन्स को यूज़ करना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि कम से कम करें। और कम से कम जब आप करेंगे और तो फिर आप खुद से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ, इससे मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, इसमें ये मिल रही हैं, इसमें ये मिल रही हैं। तो इन 3 या 4 एड ऑन्स में से आप देखें कौन सा ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, आप उसको यूज़ कर लें। तो खैर अभी मैं आपको ये वाला इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि हेडर फुटर हमने इससे कैसे बनाना है। तो एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर है, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे साइड बार में इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। अब होगा क्या कि जो ऑप्शन हमें हेडर फुटर का एलिमेंटर की तरफ से मिलना था टेम्पलेट के अंदर, वो अभी हमें नहीं मिल रहा क्योंकि हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं। अब वो ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? इस एड ऑन को इंस्टॉल करने के बाद, इस एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद, जब हम इस एड ऑन को अल्टीमेट एड ऑन को इंस्टॉल करेंगे तो साइड बार में इसका भी यहाँ पे मेन्यू बन जाएगा जैसे बाकियों का बना हुआ है। तो उसके अंदर हमें हेडर फुटर का ऑप्शन मिल रहा होगा। और जैसे हम हेडर फुटर को क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने अगेन एलिमेंटर एडिटर ओपन हो जाएगा जिसमें हम अपना हेडर या फुटर बना सकते हैं। तो होगा वही टेम्पलेट। ठीक है, इस प्लगइन के थ्रू भी टेम्पलेट ही बनेगा। मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पलेट बन के फिर हम उसको अप्लाई कर देंगे कि भाई ये टेम्पलेट बन गया है, इसको पूरी वेबसाइट पे अप्लाई करना है या किसी एक पेज पे करना है या 2 पेज पे करना है, इस तरह से। तो ये तरीका होता है कि इनको यूज़ करने का। ठीक है, तो एक तो हम इस एड ऑन को इंस्टॉल करके देखते हैं। अगर इस एड ऑन के थ्रू हमें कुछ विजेट्स मिले, उन विजेट्स को भी हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे यूज़ करके। और अगर ये एड ऑन हमें सिर्फ हेडर फुटर दे रहा है, विजेट्स नहीं दे रहा, तो फिर हम विजेट्स के लिए किसी और एड ऑन को यूज़ करके देखेंगे। क्योंकि अभी हमने पोस्ट वाला काम भी करके देखना है। पोस्ट वाला जो विजेट है वो यहाँ पे अभी लॉक है, एलिमेंटर फ्री वाला जो ना उसके अंदर लॉक है। देखें, सॉरी, पोस्ट। अगर आप एलिमेंटर से अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो आप देखें कि ब्लॉग के पोस्ट दिखाने के लिए जो पोस्ट विजेट है वो लॉक है, हम यूज़ नहीं कर सकते। इट्स मीन कि एलिमेंटर अकेला जो आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हो उससे आप ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकोगे। ऐसे ही अगर आपने प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स स्टोर है और प्रोडक्ट्स दिखानी है तो वो कॉमर्स के जो विजेट्स हैं प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाने के लिए वो भी लॉक हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एड ऑन यूज़ कर सकते हैं। एड ऑन में हमें वो चीज़ें मिल रही होंगी, हम उनको यूज़ करके अपना पोस्ट भी दिखा सकेंगे, पेज के ऊपर अपनी पोस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिखा सकेंगे। जैसे आप देखें ना, ये वाला है, ये आपको देखें ब्लॉग वगैरह का ऑप्शन दे रहा है, वो कॉमर्स विजेट्स का ऑप्शन भी दे रहा है आपको। अब आपको आइडिया हो रहा है कि इनको यूज़ करेंगे तो हमें विजेट्स मिल जाएंगे, वो हम उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स या पोस्ट वगैरह दिखा सकेंगे। ये देखें, ये भी पोस्ट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये एड ऑन जो है इनको आप कह लें कि एक तरह से इस चीज़ का आइडिया है कि एलिमेंटर फ्री में जो चीज़ें नहीं दे रहा वो आपको ये दे रहे होते हैं। और प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको दे रहे होते हैं जो कि उन्होंने अपने पेड फीचर में रखी होती हैं। तो हमें उस पेड फीचर की ज़रूरत नहीं है। हम इनकी जो फ्री वाली चीज़ें हैं हमारे लिए वही इनफ है, हम उनको यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। जैसे इसको एक्टिवेट करूँगा साइड बार में आप देखिएगा इसका यहाँ पे मेन्यू बन जाएगा। ये देखें जी, ये आ गया आपके पास। इसको आप सिंपल यहाँ पे सेटअप कर लें अपना ईमेल वगैरह नेम शेम दे के, अगर आप करना चाह रहे हैं तो। और ये आ गया है जी, UAE लिखा हुआ है, अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर। और इसमें ये देखें आपको हेडर फुटर का ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा, विजेट्स भी दे रहा है भाई, पहले विजेट्स नहीं देता था ये, लेकिन अब विजेट्स भी दे रहा है ये। ठीक है, पहले सिर्फ हेडर फुटर दे रहा था ये। तो खैर अभी हम इसके लिए के थ्रू हेडर फुटर बना के देखते हैं। ठीक है, हेडर फुटर बना के देखते हैं और साथ हम इस पेज को रिफ्रेश करके देख लें कि विजेट्स भी ये दे रहा है या नहीं दे रहा। हम यूज़ बाद में कर लेंगे लेकिन सिर्फ एक दफ़ा देख लें। अच्छा जी, बेसिक प्रो, ये एलिमेंटर के हैं सारे। नीचे होगा, ये देखें, ये आ गया लास्ट में अल्टीमेट एड ऑन। इसके अंदर हमें कौन कौन से मिल रहे हैं जी? कॉपीराइट का, रेटिना, पेज टाइटल, ये मोस्टली हेडर फुटर वाले ही हैं। बेसिक पोस्ट का ऑप्शन भी दिया बस। चलिए हम इसके थ्रू जो है ना बेसिक पोस्ट वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देखेंगे। प्रोडक्ट्स का आई थिंक उसने विजेट्स नहीं दिए हुए। तो इस तरह से आपको विजेट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देखें ना कि इसने भी कुछ कुछ विजेट्स इसने भी लॉक रखे हुए हैं, ये देखें इसके भी कुछ विजेट्स लॉक हैं। तो जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको आइडिया है कि आपने क्या बनाना है, तो आप उसी हिसाब से ऐड ऑन यूज़ करें
कि भाई ये ऐड ऑन जो है इसके अंदर मुझे ये वाले विजेट्स फ्री में मिल रहे हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा किस ऐड ऑन में फ्री कौन कौन से विजेट्स मिल रहे हैं कौन से नहीं मिल रहे? तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन सब को एक दफ़ा आप यूज़ करके देख लें, इन सबको एक दफ़ा ट्राई करें। जैसे अभी हमने ये देख लिया ना, अल्टीमेट ऐड ऑन देख लिया। अब हमें आइडिया हो गया है कि भाई इसमें कौन कौन से फ्री में मिल रहे हैं, कौन कौन से इसके लॉक हैं फीचर या विजेट्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई कहे कि भाई अल्टीमेट ऐड ऑन प्लगइन यूज़ कर लो पोस्ट विजेट दिखाने के लिए या पोस्ट दिखाने के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि उसमें पोस्ट विजेट जो है वो लॉक है। ठीक है। हाँ, सिंपल पोस्ट का उसने ऑप्शन दिया हुआ है बेसिक पोस्ट का। तो बेसिक पोस्ट का मतलब है कि उसमें सेटिंग्स कम होंगी, ऑप्शंस कम होंगे। तो इससे बेहतर फिर हम क्या सजेस्ट करेंगे कि आप कोई और ऐड ऑन देख लें जिसमें आपको ज़्यादा दूसरे विजेट्स मिल जाते हैं पोस्ट वगैरह के लिए। तो ये तरीका होता है इन सबको यूज़ करके देखने का। ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने हेडर फुटर बनाना है। ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बना रहे हो? यहाँ पे हम बना रहे हैं जी अपना मेन हेडर। ठीक है, तो मैंने इसका नेम दिया जी मेन हेडर। देन इस टेम्पलेट को हमने हेडर के लिए यूज़ करना है, फुटर के लिए करना है। बिफोर फुटर का मतलब है फुटर से पहले एक और फुटर आप चाह रहे हो। ठीक है। कस्टम ब्लॉक का ऑप्शन भी दे रहा है, ये कस्टम ब्लॉक कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अभी हम हेडर बना रहे हैं जी, मैंने हेडर सेलेक्ट किया। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आपने किस पेज पे दिखाना है। फ्रंट पेज पे अकेला दिखाना है इसको। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें ऑल पेजेस, या फिर आप जाएं सिंगुलर पेजेस पे। ठीक है, और सिंगुलर पेजेस के बाद फिर आप अपना जो पोस्ट वाले पेजेस वगैरह होते हैं उस पर आप सेट कर सकते हो। जैसे अगर हम ऑल पेजेस पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, ओके, एक मिनट रुकें, सिंगल पेजेस के अंदर सिंगल पेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आना चाहिए। हाँ, ये आ गया, स्पेसिफिक पेजेस आ गए। ठीक है। हाँ, जब आप स्पेसिफिक पेजेस करोगे तो आपको नीचे पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जी होम, मैंने एच लिखा, HO, तो मुझे बता देगा जी होम के नेम से पेज है। या मैंने पेज बनाया हुआ है कॉन्टैक्ट अस के नेम से, ये देखें। तो अब मेरा हेडर सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज पे ओपन होगा, दिखेगा। इसे मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटायर वेबसाइट, पूरी वेबसाइट पे हमने दिखाना है इसको। समझ आ गई है? तो ये आपने सेटिंग्स की, पब्लिश किया इसको, और देन आप एलिमेंटर से इसको एडिट कर लें। अब ये आपका हेडर जो है ये आप बनाने जा रहे हो, हेडर के लिए एक टेम्पलेट बन रहा है बेसिकली। और उस टेम्पलेट को अभी हमने सेटिंग्स में पूरी वेबसाइट पे अप्लाई भी कर दी है। समझ गए हैं? तो अब पेज डिजाइन नहीं कर रहे, हेडर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि एडिटर जो हम यूज करते हैं वो एक ही होता है, लेकिन उन एडिटर से हम मल्टीपल चीज़ें अपनी बनाते हैं। तो जो चीज़ हम उस एडिटर के थ्रू एडिट कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, तो हमें माइंड में ये चीज़ रखनी होती है कि हम बना क्या रहे हैं, हम उसी हिसाब से उस पर काम करते हैं। जैसे इससे पहले हमने ब्लॉक एडिटर जो है वो यूज़ करना सीखा। अब वो ब्लॉक एडिटर जो है पेजेस को भी एडिट करने के लिए हमने यूज़ किया था। पोस्ट अभी हमने की नहीं। पोस्ट जब आप पब्लिश करोगे देन तब भी आपको ब्लॉक एडिटर ही मिलेगा। विजेट्स हमने एडिट करके देखे थे, आपको याद होगा लास्ट टाइम, फुटर के और हेडर के, फुटर विजेट साइड बार वगैरह, वो भी हमने ब्लॉक एडिटर के थ्रू किए थे। तो वो एक ही एडिटर था ना, मल्टीपल जगहों में वही ओपन हो रहा था। तो अब देखिए हम यहाँ पे हेडर बना रहे हैं तो वही एलिमेंटर हमारे सामने सेम, लेकिन अब हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई हम हेडर बना रहे हैं तो हमारा डिज़ाइन उस हेडर के रेलेवेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं है कि आपने क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आप हेडर बना रहे हो तो हेडर का डिज़ाइन कैसा होगा। तो हम सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर जो है इसकी हाइट आप एडजस्ट कर लें आपने अपने हिसाब से, सॉरी विड्थ नहीं, हाइट रखनी है तो मिनिमम जो है वो 80 या 90 जो है ना, 70 80 90 यहाँ तक तो मिनिमम चलती है। बाकी मैक्सिमम जो हाइट होगी ना, वो डिपेंड करेगा आपके कंटेंट पे, आप कंटेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हो और किस तरह से इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि अगर तो आप बना रहे हो सिंपल हेडर, जैसे ये था ना कि एक साइड पे आपका था, क्या कह लें कि लोगो या टाइटल था, और दूसरी साइड पे मेन्यू था, ये बिल्कुल सिंपल है, और मेन्यू के साथ ही बटन आ जाए। तो दो चीज़ें हैं तो बिल्कुल, एक चीज़ लेफ्ट पे एक चीज़ राइट पे है, तो फिर तो आप
यहीं पे जो आपने अभी ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में डायरेक्ट आप साइट लोगो भी यहाँ पे उठा के रख सकते हो। साइट टाइटल का ऑप्शन भी है, साइट लोगो का ऑप्शन भी है। साइट लोगो अगर आपने यूज करना है तो फिर आपने साइट सेटिंग में जाके लोगो अपलोड जरूर करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट लोगो अपलोड नहीं करता। यहाँ से साइट लोगो का जो लोगो होगा, आप देखें यहाँ पे लोगो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। वो कहाँ पे होगा? वो जब आप साइट सेटिंग में जाकर लोगो अपलोड करेंगे, तो साइट सेटिंग में जो भी लोगो रखा होगा ना, वो यहाँ खुद ब खुद उसको उठा के दिखा देगा। ठीक है। और अगर आपने साइट लोगो साइट सेटिंग में जाके नहीं यूज़ किया होगा, तो फिर आप सिंपल बेशक इमेज भी उठा के रख लें। अब ये मैंने इमेज रख दी है, और इस इमेज के अंदर जो है हम कोई लोगो अपलोड कर लेते हैं। लोगो हमारे पास अगर यहाँ पे कोई हुआ तो नहीं है। अच्छा जी, हम इसमें से कोई उठा लेते हैं, जैसे ये था। इसको हम क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हाइटेड है। क्रॉप। ठीक है। तो ये हमारा लोगो आ गया। अब इस लोगो का साइज हम बाद में सेट करेंगे। पहले और हमने क्या ऐड करना है? मेन्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे आप मेन्यू सर्च करें। ये आप देखें कि जो सिंपल आपको नज़र आ रहे हैं वो एलिमेंटर के हैं, और जिनके ऊपर UAE लिखा हुआ है ये ऐड ऑन के हैं। जो भी हमने ऐड ऑन यूज़ किया उसके हैं ये। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ऐड ऑन वाला जो नेविगेशन मेन्यू है इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसने खुद ब खुद उठा लिया है, क्योंकि एक ही हमारा मेन्यू बना हुआ है। मल्टीपल मेन्यू अगर बने होते तो यहाँ से फिर हम अपना मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सा मेन्यू करना है। अब ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे आ रही हैं। तो चूंकि हमारा कंटेनर फ्लेक्स में है, फ्लेक्स में तो हमें इसकी डायरेक्शन सेट करना होगी। ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ ना कि फ्लेक्स और ग्रिड किस तरह से काम करते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी चीज़ें सेट कर लोगे। तो इसकी डायरेक्शन हम ये करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। अब इशू क्या है कि हमारा ये जो इमेज है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका साइज़ एडजस्ट करते हैं। यहाँ से आके मैक्सिमम इसकी विड्थ हम इतनी कर देते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। और जस्ट वेट अ मिनट जी, हम इसको ये भी कर देते हैं। ठीक है। इसकी हाइट हम यहाँ से कम करते हैं, विड्थ इसको 25 कर दें, और इसकी खुद की विड्थ जो है उसको हम फुल विड्थ कर देते हैं। ठीक है। इस तरह से। तो खैर, चूंकि हमारी इमेज का साइज बहुत बड़ा था तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ये हमारा मेन कंटेनर है, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेंटर कर दें, इसको आप पब्लिश कर दें, वेबसाइट पे आए, रिफ्रेश करें, ये हमारा हेडर लग गया जी। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। अब आपके ऊपर है कि आप इसको डिज़ाइन कैसे करना चाह रहे हैं। आपने एक साइड पे लोगो रख लिया, एक साइड पे आपने मेन्यू रख लिया। तो मेन्यू जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप उसके स्टाइल में चले जाएं। उसकी पैडिंग आपने इंक्रीज करनी है, उनके दरमियान में स्पेस आपने इंक्रीज करनी है, उनके कलर्स वगैरह आपने सेट करना है। ड्रॉप डाउन अभी चूंकि है नहीं, ड्रॉप डाउन की सेटिंग अलग से हैं कि ड्रॉप डाउन ओपन हो तो उसकी क्या स्टाइलिंग हो वो आप सेट कर सकते हो। ये सारी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा, अब आप देखें, अगर आपने बटन भी ऐड करना था तो तीन चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि बटन भी इधर आए इस साइड पे, और बटन और मेन्यू एक साइड पे रहें और ये लोगो एक साइड पे रहे। तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। फिर आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? कंटेनर के अंदर कंटेनर रखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और भी है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप टेम्पलेट भी ओपन कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह आपके पास आ रहे हैं, ये भी आप दे सकते हो। जैसे ये हेडर का उसने दिया हुआ है, ये उसने हेडर का दिया हुआ है। ऐसे आपको और भी मिल जाएंगे जहाँ पे ये हेडर का दिया हुआ आई थिंक। लेकिन अभी ये प्रो फीचर्स है ना,
तो इस वजह से लॉक है। अब देखें यही टेम्पलेट है, आप कोई एड ऑन जब यूज़ कर रहे होगे तो आपको एड ऑन के टेम्पलेट भी ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे ये जो है एलिमेंटर के टेम्पलेट का ऑप्शन है, और उसके साथ ही यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जो आप एड ऑन यूज़ कर रहे होगे, और वो एड ऑन आपको टेम्पलेट अगर दे रहे हैं तो, जैसा भी ये वाला एड ऑन हमें टेम्पलेट नहीं दे रहा, हमने कुछ और एड ऑन देखे तो उसके टेम्पलेट हमें नज़र आ रहे थे, वो टेम्पलेट दे रहे हैं, तो उनका आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो सेम आपको ऐसे ही टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होंगे, पूरे पेज के भी, सेक्शन के भी। तो उनमें से आप कोई भी एड ऑन जो है उस पर टेम्पलेट जो है उस पर क्लिक करोगे, इंसर्ट करोगे, वो आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एड ऑन टेम्पलेट को यूज़ करने का तरीका है। अच्छा, अभी हमने चूंकि बटन ऐड करना था, तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा कि हम एक मेन कंटेनर लेंगे, और उस कंटेनर के अंदर हम क्या रखेंगे जी, दो कंटेनर लेंगे अपने। एक कंटेनर मैंने ये रख दिया, इस कंटेनर की पैडिंग मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि पेरेंट कंटेनर की ऑलरेडी है, और इसके नीचे एक और ऐड करना है मैंने। ठीक है, ये देखे ना, पेरेंट ये है, उसके अंदर एक ये आ गया, इसके नीचे एक और, ताकि पेरेंट में दो कंटेनर आ जाए। तो अगर आप यहाँ से उठा के एक कंटेनर रख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही कि वो पेरेंट के अंदर जा रहा है या चाइल्ड के अंदर जा रहा है, तो आप इसको वैसे ही छोड़ दें, और इस चाइल्ड कंटेनर को आप सेलेक्ट करें, इसको आप डुप्लीकेट करते हैं, देखें दो हो गए हैं। पेरेंट को आप सेलेक्ट करें, अब ये दोनों ऊपर नीचे हैं, हमें लेफ्ट राइट साइड पे चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट को मैंने सेलेक्ट किया, इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज की, अब ये दोनों लेफ्ट राइट साइड पे आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो है, अब उसमें हमने सिर्फ लोगो रखने हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो सेकंड कंटेनर है ये वाला, उसमें हमने मेन्यू भी रखना है और बटन भी रखना है, या कुछ और हम अगर रखना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये करना होता कि लोगो मेरा होता लेफ्ट साइड पे, मेन्यू मेरा सेंटर में आ रहा होता, और बटन मेरा आ रहा होता राइट साइड पे, तो फिर तो मुझे ये दो कंटेनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उन तीनों चीज़ों को एक कंटेनर में रखता, और उसकी मैं ये वाली स्पेस अराउंड वाला ऑप्शन, या ये वाला जो है स्पेस इवनली वाला, ये ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर लेता। उससे क्या होता कि पेरेंट कंटेनर जो है तीनों को जो है लेफ्ट साइड पे एक को, राइट साइड पे एक को, और सेंटर में एक को कर देता वो। लेकिन अभी अगर मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो ये, कि भाई बटन और मेन्यू सिर्फ राइट साइड पे हो और लोगो लेफ्ट साइड पे हो, तो उसके लिए हमें फिर दो कंटेनर ऐड करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप अपना डिज़ाइन खुद से सेट करते हो कि आपने क्या बनाना है, उसी हिसाब से कंटेनर ऐड करना है या नहीं करना, स्ट्रक्चर क्या होगा। ये चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस से समझ आएंगी। जब आप एक चीज़ को बनाओगे बार 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 बार, तो खुद ही वो चीज़ आपकी बेहतर होती जाएगी, आपको आइडियाज़ मिलते जाएंगे कि ये काम मैंने पहले ऐसे किया था, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ज़्यादा ईजी बन गया और अच्छा बन गया। ठीक है, प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं सारी ये। तो अब चूंकि इस कंटेनर में सिर्फ अभी दोनों 50-50% है, लेकिन अभी हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें लोगो ऐड करना है, और उसमें दो चीज़ें या और चीज़ें भी आ सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो पहले वाला हमारा चाइल्ड कंटेनर है, इसकी जो विड्थ है वो हम कम कर देंगे, इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 30%। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है हमारा, वो हो गया जी हमारा 70%। 30 पे ये आ गया, 70 पे ये आ गया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें तो सिर्फ हमने लोगो ही रखना था, इसमें हमने दो या तीन चीज़ें रखनी थी, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा जगह दे दी है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपने इन चीज़ों को खुद से सेट करना होता है, अलाइन करना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा जाएंगे, इमेज यहाँ पे रखेंगे, और अब हम क्या करते हैं, अपनी इमेज जो है ना कोई और अपलोड करते हैं, ये वाली नहीं करते। इसी के साथ एक और पड़ा हुआ था, बैकग्राउंड के बगैर, हमें बैकग्राउंड के बगैर चाहिए था, बैकग्राउंड के बगैर, ये वाला है। ठीक है, अच्छा जी, अभी इस इमेज को हम क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि अगेन इसका साइज भी सेट नहीं है। ये काम भी आपको साथ साथ करना होते हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन सी चीज़ किस तरह से बेहतर लगेगी, खूबसूरत लगेगी, आप उसी हिसाब से अपनी चीज़ें करते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें हमने अपना मेन्यू ऐड करना है। सबसे पहले हम मेन्यू रखेंगे इसमें। ठीक है, देन हम क्या रखेंगे, बटन रख देंगे जी। अब इनकी ना स्टाइलिंग वगैरह मैं नहीं कर रहा, वो आप खुद कर लीजिएगा, बटन का ऑप्शन तो वैसे भी नीचे था।
अब देख रहे हैं आप कि हमारा जो पहला चाइल्ड कंटेनर उसमें सिर्फ एक इमेज है, ठीक है, और दूसरा चाइल्ड कंटेनर उसमें दो चीजें आ गई हैं। अब ये दोनों चीजें ऊपर नीचे आ रही हैं, तो इन दोनों का जो पेरेंट है ये वाला, मतलब ये सेकंड हमारा जो चाइल्ड है, इसको सेलेक्ट करके हम इसकी डायरेक्शन ये करेंगे ताकि चीजें इस तरह से आ जाए, लेफ्ट राइट। और फिर इसमें चीजें जो हमने दिखानी है उन सब चीजों को हम एंड पे कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट कंटेनर है जिसमें लोगो है, उसका हम जो ये वाली डायरेक्शन होगी उसको हम स्टार्ट में कर देंगे, ताकि लोगो लेफ्ट साइड पे रहे और इसमें ये चीज़ें राइट साइड पे ही रहे। अब पेरेंट सेलेक्ट करें, और पेरेंट में ये चीज़ें ऊपर हैं ये नीचे हैं, तो इनको हम कर देंगे सेंटर लाइन। ओके हो गया। लोगो बड़ा है तो लोगो का साइज अब आप कंट्रोल कर लें, इसका जो इस तरह से जी, ठीक है, इसको लेफ्ट लाइन करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल सा हेडर बन गया। इसमें मैं इसका बटन का टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया, इस पे हम लिंक भी लगा देते हैं जी। अभी हमने लिंक लगाना है कॉन्टैक्ट अस पेज का, तो हम जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक ऊपर आ रहा है, इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस बटन में ये हैश को रिमूव करके यहाँ पे हम अपना वो लिंक डाल देंगे। ठीक है, कलर शलर वगैरह बाकी चीज़ें वगैरह वो आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो इजी इजी चीज़ें हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। जितने जितनी सेटिंग्स जितने ऑप्शंस आपको ये मिल रहे होते हैं ना, इन सब को एक्सप्लोर करें, इन सब को वन बाय वन चेक करें, इनसे होता क्या है। हम सभी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते ना, लेकिन आपको एक मैंने तरीका बता दिया, एक आइडिया दे दिया है कि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में चीज़ें करना आसान है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका डिज़ाइन ख़राब होगा, कोई मसला नहीं, आप दोबारा बना लेंगे। लोकल सर्वर पे आप काम कर रहे हैं, कौन सा किसी क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। तो जितना इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे, टाइम लगाएंगे, उतनी चीज़ें आपको समझ आएंगी। जितना आपको ये चीज़ें समझ आएंगी उतना अच्छा डिज़ाइन बनेगा आपसे। ठीक है, और डिज़ाइन ही के पैसे हैं सारे। वैसे तो आप देखें ना कि आजकल डिज़ाइन इंटरनेट पे बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन क्लाइंट हमेशा कस्टम डिज़ाइन ही क्यों करवाता है। ठीक है, क्लाइंट हमेशा ये कहता है जी मुझे अच्छी सी चीज़ बना दें, और फिर आप ये बना भी देते हो, क्लाइंट फिर भी उसमें थोड़ा बहुत चेंज करवा रहा होता है कि नहीं इसका कलर चेंज कर दें, इसके बजाय ये चीज़ दिखा दें। क्योंकि हर आदमी की साइकी डिफरेंट है, हर आदमी अपने जहन में अपने माइंड में डिफरेंट डिज़ाइन लेके बैठा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि ये एआई वगैरह और बाकी टूल्स वगैरह जो हैं इतने चल रहे हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट में अभी भी वो इतने ज़्यादा इन नहीं हुए, पॉपुलर नहीं हुए। हुए हैं तो सिर्फ हमारे लिए हुए हैं, डेवलपर्स के लिए हुए हुए हैं, क्लाइंट के लिए नहीं हुए। क्लाइंट अभी भी स्टिल डेवलपर से काम क्यों करवाता है, क्योंकि क्लाइंट ने अपनी चेंजेस अपना अपने आप कह लें कि हिसाब से काम करवाना होता है। तो वो काम एआई उस हिसाब से नहीं करके दे सकता। ठीक है, जो एक आदमी जो इस चीज़ को समझेगा और उसको करके देगा, वो चीज़ एक डिफरेंट होती है। तो ये वजह है। तो ये चीज़ आप तभी कर सकोगे जब आप डिज़ाइन पर अपना जो है ना फोकस करोगे और डिज़ाइन को अच्छा करोगे तो। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब ये हमारा हेडर बन चुका है, ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ पे कोई और कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, अभी देखें ये ग्लोबल कलर में हमारा ब्रांड रेड कलर आ रहा था, हमने ग्लोबल कलर में सेव किया था ना, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो अगर हमने ग्लोबल सेटिंग्स पहले की होंगी तो वो सारे कलर्स वगैरह फॉन्ट वगैरह वो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे होंगी। हमें सिर्फ क्या करना होगा, उनको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो खैर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ज़रा येलो कलर कर दूँ ताकि थोड़ा सा लोगो के साथ मैच हो जाए। खैर एग्जैक्ट मैच तो नहीं होगा, लेकिन चलें, थोड़ा बहुत मैंने सेट कर दिया है। जो इसका टेक्स्ट कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। लें जी, इसका भी हम टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, चलें। और हॉवर पे हम इसका कलर कर देते हैं येलो ही कर देते हैं। अब वो येलो बटन वाला जो है हमें कॉपी करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने सेम कलर रखना होते हैं। तो इस वजह से अगर आप ग्लोबल कलर्स पहले से सेव कर लें तो आपको ये कलर कोड वगैरह कॉपी पेस्ट करने का मसला नहीं होगा। आप सिर्फ कलर्स में जाके वो चीज़ सेलेक्ट करोगे तो वो ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगी। आप देखिए हॉवर पे येलो कलर हमने कर दिया है। ये हमारा बन गया है। खैर पहले ये था, अब हमने चेंज किया है, उसी हेडर को हमने एडिट किया है, तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। पहले से कुछ बेहतर बन गया। तो ऐसे ही जब आप चीज़ें बनाएंगे आहिस्ता 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 वो और बेहतर बनती जाएंगी। खैर हमने ये रैंडम एक चीज़ बनाई है। और इस पे अब देखें कि मैं लोगों पे क्लिक कर रहा हूँ, होम पेज पे नहीं जा रहा, होम पेज पे यहाँ पे क्लिक करने से जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए ये होता है कि जब हम अपना हेडर बना रहे होते हैं तो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया ना, साइट लोगो का। अगर आप साइट लोगो वाला विजेट यूज करेंगे, इस विजेट के अंदर लिंक ऑलरेडी लगा होता है होम पेज का, वो क्लिकेबल होता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको लोगो साइट सेटिंग में जाके लोड अपलोड करना पड़ेगा, फिर ही वो यहाँ पे साइट लोगो में शो होगा। अभी हमने इमेज यूज की है, इमेज में अपना लोगो लगा दिया, तो अब हम क्या करेंगे, लिंक खुद लगाएंगे होम पेज का। तो होम पेज का लिंक लगाने के लिए आप अपनी इमेज पे जाओगे, ठीक है, यूआरएल में जाओगे, नीचे लिंक में, यहाँ पे आप अपना कस्टम लिंक सेलेक्ट करोगे। और कस्टम लिंक में आप डायरेक्ट लिंक भी डाल सकते हो जैसे हमने कॉन्टैक्ट अस बटन पे डाला है। लेकिन बेहतर तरीका क्या है, डायनामिक टैग पे जाएं। अच्छा ये प्रो फीचर है, चलें, डायनामिक टैग प्रो फीचर है तो यहाँ पे ना जब आप डायनेमिक टैग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको साइट यूआरएल का ऑप्शन मिलता है, साइट यूआरएल, जिसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल होगा वो उसमें आ जाएगा, और जब भी आप लोगों पे क्लिक करोगे वो आपको होम पेज पे ले जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, खुद से वेबसाइट का जो होम पेज ओपन करके जो लिंक है उसका वो कॉपी कर लेते हैं और वो डाल देते हैं। ठीक हो गया, वेबसाइट पे आए, रिफ्रेश करें। अब ये देखें जी, अब क्लिकेबल है। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे गया हूँ, इस पे क्लिक किया मैंने, टाइटल पे, होम पेज पे आ गया हूँ। ठीक है, कुछ और आपने थोड़ा बहुत करना है तो आप इसको बैकग्राउंड कलर्स वगैरह दे लें, जो मर्जी करें। अभी देखिए सभी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हल्का सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये ग्लोबल कलर्स हैं, यहाँ पे आप सेव कर लें अगर आपने करना है कोई भी। ये ठीक है। ठीक है, तो ये आपका बन गया जी हेडर। अब जैसे आपने हेडर बनाया है, सेम ऐसे ही आप अपना फूटर बना सकते हैं। ठीक है, हम हेडर को क्लोज कर रहे हैं और अब हम जाएंगे जी फूटर की तरफ। तो फूटर जो है उसके उसको बनाने के लिए आपने अगेन जाना है हेडर फूटर में। यहाँ पे देखें आपका मेन हेडर चल रहा है, पूरी वेबसाइट पे अप्लाई है। अगेन आप जाएं, ऐड न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे अपना मेन फूटर लिखें। ठीक है, या जो भी फूटर का नेम आपने देना है, सिलेक्शन पे जाएं, आप बताएं कि हम इसको फूटर बना रहे हैं। यहाँ पे आप बता दें कि जी इंटायर वेबसाइट के लिए है वो, पब्लिश कर दें इसको। और देन अगेन आपके सामने एलिमेंटर एडिटर ओपन होगा और उसमें फिर आपने जैसा फूटर बनाना है आप बना लें। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आपने, ये तो होम पेज वैसे ओपन है ना, लेकिन फुटर मैं बना नहीं रहा, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ कि फुटर में क्या होगा। कि आपने 4 कॉलम लेने होंगे या 3 कॉलम लेने होंगे, तो आप एक कंटेनर लें, उस कंटेनर के अंदर जो है, जैसे ये 4 कॉलम का ऑप्शन ऑलरेडी है, डिफरेंट स्टाइल में भी दिया हुआ है उसने, तो आप ये ले लें डायरेक्टली, आपके पास ये 4 कॉलम आ गए हैं। इसमें आप अपनी मर्जी की जो भी चीज़। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना फूटर बना सकते हो। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गई हेडर और फूटर कैसे बनाया जाएगा एलिमेंटर से। अब आपका हेडर और फूटर बन गया है, अब आप आ जाएं पेजेस की तरफ। ठीक है, अब आपने वन बाय वन एक एक पेज को एडिट करते जाना है। ठीक है, और उनको डिज़ाइन कर लेना आपने एलिमेंटर से। क्लियर है सबको? समझ आ रही है? ये हमारा पेज है, जैसे भी हमने फॉर एग्जांपल हेडर फुटर हमने बना लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं जी, अपने पेजेस की तरफ डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक पेज ओपन करें, उस पेज की सेटिंग्स में आएँ। ठीक है, यहाँ पे आके टाइटल आपने दिखाना नहीं दिखाना वो आपकी मर्जी है, हाइड करना है हाइड कर दें टाइटल। पेज लेआउट को हम कर लेते हैं एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, ये पेज की सेटिंग हो गई, पब्लिश कर दें।
अब आप इस पेज के ऊपर क्या बनाना चाह रहे हैं वो आप बना लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे स्लाइडर दिखाना है, आप स्लाइडर दिखा दें। कवर इमेज बनानी है, कवर बना लें। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्लाइडर ऐड करके दिखा देता हूँ, पर स्लाइडर भी यहाँ पे लॉक है। तो उसके लिए आप या तो एलिमेंटर प्रो यूज़ कर लें, या फिर आप क्या यूज़ करें, आप एड ऑन यूज़ कर लें। ये एड ऑन तो सिर्फ हेडर फुटर के लिए था ना, आप कोई और एड ऑन यूज़ कर लें जो आपको विजेट्स दे रहा हो। जैसे एलिमेंट्स किट है, इसेंशियल एड ऑन है। ठीक है, इस तरह के जो एड ऑन्स हैं ना, वो आपको एक प्रीमियम एड ऑन आई थिंक, वो आपको विजेट्स दे रहे हैं स्लाइडर वाले, और बाकी सारे विजेट्स जो आपको यहाँ पे लॉक मिल रहे हैं वो सारे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एड-ऑन्स के अलावा एक और चीज़ जो है वो एलिमेंटर प्रो है। अब वो पेड है, वो कैसे यूज़ करेंगे? उसके लिए एक अल्टरनेट मैं आपको बताता हूँ, एक अल्टरनेट है उसका। अल्टरनेट क्या है वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, अगर आपको यूज़ करना हो तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो यूज़ करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, वो है जी प्रो एलिमेंट्स। ये एक प्लगइन है, प्रो एलिमेंट्स डॉट ओ आर जी। ठीक है, प्रो एलिमेंट्स डॉट ओ आर जी, आपने इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। फ्री है, ठीक है, फ्री है, पेड नहीं है। और कोई वो भी नहीं है जो आप यूज़ करते हो ना, ये क्या कहते हैं उसको, नल्ड वगैरह जो होते हैं, वो वाला सीन भी नहीं है ये। ठीक है, ओपन सोर्स है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, पब्लिकली ओपन सोर्स प्लगइन है। ठीक है, और ये आपको बताता है कि भाई एलिमेंटर प्रो नहीं है हम लोग। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब आप इसको यूज़ करोगे ना, तो ये वाले जो एलिमेंटर के जो विजेट्स लॉक हैं ये सारे अनलॉक हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे? अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको इंस्टॉल करें, आपके सारे फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि इसको यूज़ करने से जो एलिमेंटर खुद से हेडर फुटर बनाने का ऑप्शन देता है वो भी आपको मिल जाएगा, और बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको यूज़ कर लें। एलिमेंटर प्रो आप ना ख़रीदें, आप इसको डाउनलोड करें, जितने चाहें इसको इंस्टॉल करें, इसके अपडेट्स भी आपको मिलेंगी, सब कुछ परफेक्ट है। जितने चाहे इसकी वेबसाइट्स पे इसको यूज़ करें। और उसके साथ आप यूँ समझें कि ये आपका एलिमेंटर प्रो ही है जो मैंने आपको फ्री में दे दिया है। ये आपका एलिमेंटर प्रो ही है, ये समझ लें। इसको यूज़ करके आप सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं एलिमेंटर के। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें मैं आपको विजेट्स एड ऑन्स तो हमने यूज़ करके देख लिए, एक आध और एड ऑन यूज़ करके दिखा दूंगा आपको मैं। लेकिन हमने इसको यूज़ करके देखना है। ठीक है, कि इसको यूज़ करने से आपको एलिमेंटर प्रो वाली फीलिंग्स आएंगी सारी। तो उसको हम इंशाल्लाह यूज़ करके देखेंगे। और किस तरह से यूज़ करके हम ब्लॉग पोस्ट वगैरह दिखा सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा सकते हैं। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सारी एक्टिव हो जाएंगी और आप इनको दिखा सकोगे। तो ये इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। ठीक है, और देन उसके बाद फिर हमारा ई कॉमर्स की सेटिंग्स वगैरह, ई कॉमर्स स्टोर की प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है वो वाला काम होगा। और फिर एक सेशन हमारा रह जाएगा डोमेन होस्टिंग वाला। ठीक है, तो ये 2 से 3 हमारी मतलब जो कह ले चीज़ें रह गई हैं, तो कोशिश करेंगे 2 सेशंस में हम इन चीज़ों को कवर कर लें, नहीं तो फिर 3 सेशन हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्लियर है? चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।